नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक पद के लिए डीएलएड कोर्स से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रधान शिक्षक के साथ साथ प्रधानाध्यापक पद के लिए होने वाली परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। तो हम लोग देखते हैं मॉडल सेट नंबर 3 को। पहला क्वेश्चन है, बच्चों से अभिप्राय किस उम्र तक है? ए में है 14 वर्ष, बी में है 15 वर्ष, सी में है 16 वर्ष और डी में है 18 वर्ष। तो बच्चों से अभिप्राय 18 वर्ष तक के उम्र तक है। दूसरा क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर होगा 21 का ए। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित को सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ए में है हिंदू उच्च शिक्षण संस्थान, बी में हिंदू निम्न शिक्षण संस्थान, सी में है मुस्लिम उच्च शिक्षण संस्थान और डी में है मुस्लिम निम्न शिक्षण संस्थान। तो हिंदू उच्च शिक्षण संस्थान को कहते हैं टोल, हिंदू निम्न शिक्षण संस्थान को कहते हैं चतुष्पाठी, मुस्लिम उच्च शिक्षण संस्थान को कहते हैं मदरसा और मुस्लिम निम्न शिक्षण संस्थान को कहते हैं मकतब। तो इसका आंसर जो होगा वह ए हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए में है मैकाले का उद्देश्य जनसाधारण को शिक्षित करना नहीं था, वह निस्यंदन सिद्धांत में विश्वास रखता था। बी है 7 मार्च 1835 को विलियम बेंटिक ने मैकाले के दृष्टिकोण को अपना लिया और सी में है 1854 को वुड डिस्पैच की भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। डी उपर्युक्त सभी। तो जो विकल्प दिया गया है ये सभी विकल्प सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि शिक्षा के बिना हम पशु के समान हैं? यह कथन था भर्तृहरि का। अब अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय में मैकाले भारत आया था? तो मैकाले भारत विलियम बेंटिक के समय में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का ए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि एक अच्छी यूरोपीय लाइब्रेरी की अकेली अलमारी समस्त भारत और अरब के पूरे साहित्य से अच्छी है? यह कथन मैकाले का था। अब अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने यह अनुशंसा की कि मिडिल स्कूल स्तर तक सह शिक्षा तथा हाई स्कूल स्तर पर लड़कियों के लिए अलग विद्यालय की स्थापना की जाए? तो ये दुर्गाबाई देशमुख समिति के द्वारा यह निर्णय लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गुरुकुल का खर्च किस प्रकार चलाया जाता था? ए में है राजाओं द्वारा, बी में है धनवान व्यक्तियों द्वारा, सी में है लोगों द्वारा और डी में है उपर्युक्त सभी। तो गुरुकुल का खर्च जो है सो प्राचीन काल में राजाओं के द्वारा, धनवान व्यक्तियों के द्वारा और समाज सेवकों के द्वारा किया जाता था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल की विदुषी महिला हैं? ए में है गार्गी, बी में है अपाला, सी में है घोषा और डी में है इनमें से सभी। तो ये वैदिक काल की सभी महिला जो है सो विदुषी महिला थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य था? ए में है संस्कृति का संरक्षण तथा प्रोत्साहन, बी में है चरित्र निर्माण, सी में है व्यक्तित्व का विकास और नागरिक भावना एवं मोक्ष प्राप्ति और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, मैकाले ने किस भाषा में शिक्षा देने की बात कही? ए में है हिंदी, बी में अंग्रेजी, सी में फारसी और डी में है उर्दू। तो मैकाले ने अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की बात कही थी। अब अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के प्रमुख विश्वविद्यालय कौन से हैं? ए में है तक्षशिला, बी में है नालंदा, सी में विक्रमशिला और डी में इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब अगला क्वेश्चन है, वर्धा योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस शिक्षाविद को है? ए में है डॉक्टर राधाकृष्णन को, बी में है डॉक्टर जाकिर हुसैन को, सी में है गुरुदास बनर्जी को और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यह डॉक्टर राधाकृष्णन को है।
अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1837। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कॉलेज को ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम अनुदान दिया? ए में है डंकल कॉलेज को, बी में है आगरा कॉलेज को, सी में हिंदू कॉलेज को, डी में है कोई नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सर्वप्रथम अनुदान हिंदू कॉलेज को दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का सी। अब अगला क्वेश्चन है, किस चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को यह आदेश दिया कि वह प्रत्येक वर्ष साहित्य के पुनर्जीवन, भारत के देशी विद्वानों को प्रोत्साहन तथा विज्ञान के ज्ञान का उन्नयन के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1813 ईस्वी। अब अगला क्वेश्चन है, आज के 10+2 व्यवस्था या जूनियर कॉलेज की अवधारणा का बीज किस आयोग ने बोया? तो यह सेडलर आयोग के द्वारा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है, वर्धा शिक्षा स्कीम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए में है अक्टूबर 1937 में वर्धा में एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। बी में है डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। और सी में है राष्ट्रीय स्तर पर सभी बच्चों को 7 वर्ष तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया। और डी में है उपर्युक्त सभी। तो अगर हम 1937 वर्धा शिक्षा स्कीम को देखें तो ये सभी विकल्प सही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, मुदालियर आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए में है मुदालियर आयोग का गठन सन 1952 में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में किया गया था। बी में है इस आयोग का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा का जांच करना तथा इसके पुनर्गठन तथा संशोधन का उपाय बताना है। सी में है इस आयोग ने आवासीय सुविधाओं सहित निःशुल्क प्रशिक्षण की सिफारिश की। और डी में है उपर्युक्त सभी। तो अगर विकल्प को हम देखें तो सभी विकल्प सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये यूनिट 1 से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगले दिन फिर हम लोग यूनिट 1 से शिक्षा का विकास से कुछ और क्वेश्चन को देंगे। इस प्रकार हम लोग यूनिट वाइज करते जाएंगे। तो आप लोग अभी से इन क्वेश्चनों को देखते जाएं, आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। साथ ही आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक